वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे यदि कोई स्टूडेंट चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ यूपी से बीएड कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल कॉपी वो लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके लिए वीडियो है। यदि आप प्रैक्टिकल कॉपी लिखना चाहते हैं तो आज का क्लास उसी टॉपिक के बारे में है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो आज हम बीएड प्रैक्टिकल का कॉपी कैसे लिखें इसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि बीएड प्रैक्टिकल का जो कॉपी लिखना है तो कॉपी के बारे में ही बात करेंगे कि कॉपी की संख्या कितनी है, वो कॉपी हम कहाँ से लेंगे और कौन सा कॉपी ठीक रहेगा। और इस बात को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा कॉपी ले। आखिर कंफ्यूज स्टूडेंट तब होते हैं जब उसके पास कई ऑप्शन दिया जाता है। यदि बीएड की कॉपी एक ही प्रकार की मार्केट में मिलती तो फिर ये कन्फ्यूजन होता ही नहीं और हमें ये वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मार्केट में एक ही कोर्स है और एक ही कोर्स के लिए कई तरह की कॉपी उपलब्ध है। मीन्स कई ऐसे कॉपी है जिसमें कॉपी की संख्या ज़्यादा है, कुछ ऐसी कॉपी है जिसमें कॉपी की संख्या कम है। तो आखिर ये कम और ज़्यादा जो कॉपी की संख्या है इस बात को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा कॉपी ठीक रहेगा। तो आज आइए एक एक करके हम लोग देखने की प्रयास करेंगे। यदि आप चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ यूपी से बीएड कर रहे हैं और आप फर्स्ट ईयर में हैं और आप चाहते हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल का फाइल्स कैसे बनाएं, मीन्स प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे लिखें। तो प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे लिखें, तो प्रैक्टिकल की कॉपी आप तब लिखेंगे ना जब आपके पास प्रैक्टिकल का कॉपी होगा। और आपके पास प्रैक्टिकल का कॉपी तब होगा जब आप कहीं ना कहीं से उस कॉपी को खरीदेंगे, या तो आप कॉलेज से खरीदेंगे या किसी दुकान से खरीदेंगे। तो जब आप दुकान में खरीदने जाएंगे तो आपके पास कई ऑप्शन मिल जाएंगे। कुछ दुकान में आपको कॉपी 13 कॉपी का एक सेट मिलेगा, कुछ दुकान में आपको 14 कॉपी का सेट मिलेगा, कुछ दुकान में आपको 15 कॉपी का सेट मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर 13 कॉपी का सेट ले या 14 कॉपी का सेट ले या 15 कॉपी का सेट ले, कौन सा सेट लेंगे तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो सबसे पहली बात, यदि आप किसी दुकान में जा रहे हैं और उसके पास ये तीनों ऑप्शन हैं तो आप इस कॉपी को सिलेक्ट करेंगे। 14 कॉपी का जो सेट होगा आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आपके पास ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है और आप जहां है वहां जितनी दुकानें हैं हर दुकान में इस ऑप्शन के अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन मिल रहा है 13, 15 या ऐसा कोई भी, तो आखिरकार आपको कोई ना कोई कॉपी तो लेना ही है। तो बिल्कुल आप कोई भी कॉपी ले सकते हैं और उस कॉपी से भी आप प्रैक्टिकल का एग्जाम देने जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बशर्ते कुछ बातों को ध्यान रखना होगा। 15 कॉपी यदि आप लेते हैं, 15 कॉपी आप लेते हैं तो इसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्या 15 कॉपी लेकर ही जाना है या इसमें कुछ कॉपी छोड़ देना, इस पर हम एक वीडियो बना चुके हैं, आप उसे जरूर देख लेंगे। हम एक इस पर वीडियो बनाएंगे कि 13 कॉपी होगा तो इसका क्या सोल्यूशन है, यदि 14 कॉपी होगा तो इसका क्या सोल्यूशन है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि बीएड में जो प्रैक्टिकल का फाइल्स बनाना है टोटल कितनी कॉपी बनेगी। तो टोटल बीएड फर्स्ट ईयर में टोटल 14 कॉपी की फाइल्स बनेगी। टोटल 14 कॉपी आपको लिखना है, टोटल 14 कॉपी आपको लिखना है बीएड फर्स्ट ईयर में। और आपके पास दुकान में 13 कॉपी, 14 कॉपी और 15 कॉपी का ऑप्शन मिल रहा है। हमारे पास समस्या ये है कि सर 13 कॉपी यदि हम ले चुके हैं तो फिर एक कॉपी हम कहाँ से लाएंगे एक्स्ट्रा, क्या 13 कॉपी से हमारा काम चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको भी उतना ही नंबर मिलेगा जितना किसी के पास 14 कॉपी है। यदि किसी के पास 15 कॉपी है फिर वो कन्फ्यूज है कि सर 15 कॉपी है तो एक कॉपी ऐसा कौन है जिसे हम छोड़ देंगे, आपको भी नंबर उतना ही मिलेगा। कॉपी के लेकर के नंबर में कोई इशू नहीं आएगा। बाकी आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, आपके कॉपी में कंटेंट कैसा है, आप वाइवा में क्या आंसर दे पाते हैं या नहीं दे पाते,
उन बातों पर डिपेंड करेगा। ये 13, 14, 15 कॉपी को लेकर के आप उतना स्ट्रेस नहीं ले। 15 कॉपी को लेकर के हमने एक वीडियो बना दिया है। आज जो हमारा क्लास होगा वो यदि किसी स्टूडेंट के पास 14 कॉपी का सेट है तो उसके लिए ये वीडियो परफेक्ट है। तो आइए हम देखते हैं यदि 14 कॉपी है तो क्या हमारे लिए सही है, तो बिल्कुल सही है। फिर यदि किसी के पास 13 कॉपी है तो वो क्या करेंगे, तो इस पर हम एक स्पेशल वीडियो दूसरा बना देंगे जिसे आप देख लेंगे तो ये भी आपका कंफ्यूज हो जाएगा। सबसे पहली बात कि यदि आप कॉपी खरीद चुके हैं तो फिर स्ट्रेस नहीं लेना है। जो भी कॉपी की संख्या है वो सारे कॉपी से आपका प्रैक्टिकल का काम चल जाएगा। यदि आप नहीं खरीदे हैं और खरीदने जा रहे हैं तो बिल्कुल आप ये 14 कॉपी का जो सेट होगा उसे खरीदेंगे। यदि आप जहां रह रहे हैं उस दुकान में ये 14 कॉपी का सेट नहीं मिल रहा, 13 कॉपी का सेट मिल रहा, आप बिंदास ये कॉपी खरीद सकते हैं। यदि 15 कॉपी का सेट मिल रहा फिर भी आप खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो आइए एक एक करके देखते हैं। ये जो आज जो फ्रंट पे दिख रहा, आज जो ये स्क्रीन पर जो भी ये फ्रंट पेज जो दिख रहा है एक एक करके ये 14 कॉपी दिखेगा। कितना दिखेगा? 14 कॉपी। और ये जो कॉपी का सेट है ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई कमी नहीं है। ये जो कॉपी का कलर आप देख रहे हैं, यदि इस तरह का कॉपी का कलर आपके पास है तो बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें ना ही किसी कॉपी को छोड़ना है और नहीं बढ़ाने की जरूरत है। जितना है पर्याप्त है और आपका काम हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या 14 कॉपी के जगह 13 कॉपी होता तो काम होता? बिल्कुल होता। क्या 14 कॉपी के जगह 15 कॉपी है तो काम होगा? बिल्कुल होगा। यदि आप दुकान में जाते हैं तो 13 कॉपी, 14 कॉपी, 15 कॉपी इस तरह से मिलेंगे। लेकिन यदि किसी भी कॉलेज से कॉपी लेते हैं, फिर वहाँ कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कॉलेज वाले अपने हिसाब से कोई कॉलेज ज़्यादा कॉपी बनवाते हैं 14, 15, 16 या कुछ कॉलेज 12, कुछ 11, कुछ 9। तो फिर वो कॉलेज पे डिपेंड करता है। यदि वो कॉलेज वाले खुद कॉपी की संख्या कम या ज़्यादा बना रहे हैं तो फिर आपको स्ट्रेस क्यों लेना है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल का एग्जाम उसी कॉलेज में देने जाएंगे। और यदि वो कॉलेज वाले ने कम कॉपी दिया है तो आपके लिए और अच्छी बात है ना कि आपको कॉपी कम लिखना पड़ रहा है और आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि प्रॉब्लम होगा तो आप सबसे पहले उस कॉलेज में ही बोलेंगे, प्रिंसिपल से बोलेंगे, वहाँ जो क्लास टीचर होंगे उसे बोलेंगे कि सर आपने मुझे कम कॉपी दिया तो हम ज़्यादा कहाँ से लिख कर लाएंगे। तो यदि किसी कॉलेज से आप कॉपी लेते हैं और यदि वो कॉपी कम देते हैं तो फिर आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ये कॉलेज हैंडल कर लेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने देगा। खैर यदि आप मार्केट से कॉपी लेते हैं और इस तरह की समस्या आती है 13, 14, 15 तो किस कॉपी में कैसे क्या लिखना है एक एक करके हम हर टॉपिक पर वीडियो बना देंगे, कुछ बनाए भी और कुछ आगे बना देंगे। आज जो हमारा वीडियो है ये 14 कॉपी का सेट है और ये परफेक्ट है। ये क्या है? परफेक्ट है। फर्स्ट ईयर में यदि आपने ऐसा गलती कर लिया 13, 14, 15 का, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड ईयर में जब आप प्रैक्टिकल का कॉपी लेंगे तो कोशिश करेंगे ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये कॉपी का कलर, बिल्कुल आप कोशिश करेंगे इसी कलर में सेकेंड ईयर में भी 14 कॉपी ही लिखना है। सेकेंड ईयर में भी जो प्रैक्टिकल का कॉपी होगा उसमें भी 14 कॉपी का ही सेट लेंगे। यदि नहीं मिलेगा तो फिर 13 या 15 का आप ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। दूसरी बात ये कि आखिर ये ऐसा मार्केट में क्यों होता है, आखिर मार्केट में ऐसा क्यों होता है कि सेम कोर्स का 13 कॉपी, 14 कॉपी, 15 कॉपी इस तरह से जो कॉपी की संख्या ज़्यादा और कम हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके लिए एक ही फंडा है, क्या कि मार्केट किसी एक का नहीं है, मार्केट किसी एक का नहीं है। यदि मार्केट में कोई भी वस्तु आती है, कॉपी ही नहीं, मोबाइल हो, लैपटॉप हो या पेन हो, बुक हो, कॉपी हो, कोई भी चीज़ मार्केट में यदि कोई एक कंपनी लाती है तो मार्केट में क्या एक ही कंपनी वैसे वस्तु बनाती नहीं, और भी बहुत सारी कंपनी है जो सेम वस्तु बनाती है। वो तो हर कंपनी चाहती है कि यदि कोई चीज़ कोई एक कंपनी पहली बार लाई है और उसका सेल हो रहा है तो दूसरी कंपनी भी सोचती है क्यों ना हम भी वैसा प्रोडक्ट बनाएं ताकि हमारा भी सेल हो। तो ये जो बीएड में जो प्रैक्टिकल की कॉपी जो बिक रही है, एक ही कंपनी तो नहीं है कि कॉपी बनाती है, एक ही कंपनी तो नहीं है कि किताब बनाती है, और भी बहुत सारी कंपनी है जो प्रैक्टिकल की कॉपी बनाती है। तो जब अलग अलग कंपनी अपनी एक ही कोर्स के लिए अलग अलग कंपनी जब कॉपी बनाती है तो कुछ तो अंतर होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि ये कॉपी का सेट इस कंपनी का है, ये कॉपी का सेट इस कंपनी का है, ये कॉपी का सेट इस कंपनी का है। तो चूंकि
कंपनी अलग अलग है और हर कंपनी अपना ब्रांड क्रिएट करना चाहती है। हर कंपनी चाहती है कि हमारी एक अलग पहचान हो। जैसे आपने किसी स्कूल में पढ़ा होगा, प्राइवेट स्कूल में, तो क्या हर स्कूल का बच्चे का जो स्कूल ड्रेस होता है एक ही कलर का होता है? नहीं, हर स्कूल के बच्चे का स्कूल का जो है तो ड्रेस ही है, तो कपड़ा ही, वदन को तन को ही तो ढक रहा है, लेकिन फिर भी वो क्या किया है, कलर को चेंज किया है। हर स्कूल का ड्रेस का जो कलर होगा अलग अलग होगा। ठीक उसी तरह से जो कंपनी है, अलग अलग कंपनी, ये जो कॉपी का जो फ्रंट पेज होता है, जो कवर पेज होता है, इसका कलर डिफरेंट आपको मिलेगा। कोई कंपनी रेड कलर डालती है, कोई कंपनी पिंक डालती है, कोई ऑरेंज डालती है, कोई स्काई कलर डालती है, कोई इस तरह का डालती है। तो कलर पे आपको नहीं जाना है, क्योंकि कंपनी अलग अलग है, तो अपनी पहचान बनाने के लिए अलग अलग टाइप का फ्रंट पेज पर कलर डाल देती है। तो फ्रंट पेज पर जो आप कलर देख रहे हैं, इस कलर के अलावा उस पर कॉपी का नाम भी लिखा रहता है। बस आपको नाम मैच करना, यदि नाम मिल रहा है तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कलर पे नहीं जाना है, क्योंकि अलग अलग कंपनी है तो अपना ब्रांड बनाने के लिए, अपनी एक पहचान बनाने के लिए कलर अलग करती है। लेकिन कई बार क्या करती है ना, सिर्फ कलर अलग नहीं करती है, 3 चीजें वो करती है। एक तो कलर को चेंज कर देती है, दूसरा कॉपी की संख्या को या तो वो इंक्रीज कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं। कॉपी की संख्या को या तो घटा देते हैं या वो बढ़ा देते हैं, इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। मीन्स कोई कंपनी ज्यादा बनाती है कॉपी की संख्या, कोई कम बनाती है। तीसरा क्या देखने को मिलेगा आपको, कि ये जो फ्रंट पेज पे कलर तो चेंज होगा ही, कॉपी की संख्या ज्यादा और कम तो होगा ही, और ये जो नाम, जो कॉपी का जो नाम लिखा हुआ, तो कंपनी अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए यहाँ पर भी कुछ कमी करती है। कमी नहीं कर सकते, उसकी अपनी एक पॉलिसी, अपनी एक तरीका है जिसके आधार पर वो अपना ब्रांड बनाना चाहती है। कुछ कंपनी जो नाम होगा, कॉपी के ऊपर जो नेम लिखा होगा, वो क्या करेंगे, इंग्लिश में लिख देंगे। कुछ कंपनी क्या करेंगे, कॉपी का जो नेम होगा वो हिंदी में लिख देंगे, बस। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या आप प्रैक्टिकल का जो कॉपी लेकर जाएंगे एग्जाम देने के लिए, तो क्या इसी फ्रंट पेज का कलर के आधार पर आपको नंबर मिलेगा? क्या आपके इस फ्रंट पेज पर जो कॉपी का नाम लिखा है हिंदी में, तो ऐसा तो नहीं है कि हिंदी में नाम लिखा रहेगा तो नंबर कम मिलेगा और इंग्लिश में नाम लिखा रहेगा तो नंबर ज़्यादा मिलेगा? या किसी का एक कॉपी ज़्यादा है, एक कॉपी कम है? ऐसी बात नहीं है। ये जो कॉपी का कलर है, ये जो कॉपी का जो नाम हिंदी में इंग्लिश में लिखा रहेगा, इसके आधार पर नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। आप इस फ्रंट पेज के अलावा जो अंदर में जो पेज दिया हुआ है, वो किसी भी कंपनी का हो, चाहे वो उस कॉपी का कलर कोई सा भी हो, या उस कॉपी की संख्या कितनी भी हो, या उस कॉपी का जो नाम इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। फ्रंट पेज के अलावा जो अंदर में जो पेज दिया गया होगा, हर कंपनी का पेज सेम होगा, उसमें जो लिखने का जो स्ट्रक्चर बना होगा हर कॉपी में सेम होगा। हाँ, किसी कंपनी की पेज की क्वालिटी अच्छी हो सकती है, किसी की थोड़ी सी खराब हो सकती है। वो क्वालिटी पेज की क्वालिटी हो सकता है डिफरेंस, लेकिन उसमें जो स्ट्रक्चर होगा, लिखने का जो ढांचा होगा, लगभग सेम होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। खैर, वो तो प्लेन होगा। आप उसमें कंटेंट क्या लिखते हैं? यदि कॉपी किसी भी कंपनी का है, कंटेंट आपका अच्छा है, हैंडराइटिंग आपकी अच्छी है, वाइवा में आप क्वेश्चन का जवाब दे पाते, फिर आपका नंबर मिल जाएगा। और प्रैक्टिकल में क्या चाहिए? आपको नंबर ही तो चाहिए। फिर इन मुद्दों को लेकर के क्यों परेशान होते हैं कि मेरे पास कॉपी की संख्या ज़्यादा है, मेरे पास कॉपी की संख्या कम है, हमारे कॉपी का कलर कुछ और है, तो हमारे कॉपी का जो नाम इंग्लिश में लिखा हुआ है तो हिंदी में लिखा हुआ है। इन बातों में आपको नहीं उलझना है। आप उस फ्रंट पेज के अलावा आगे भी तो बढ़िए। फर्स्ट फ्रंट पेज को छोड़ करके आप नेक्स्ट पेज में भी तो काम कीजिए कि आपको लिखना है तो कितना बेहतर लिख पाते हैं। क्योंकि कोई भी कंपनी बनाई है, चाहे जितनी तरह की कंपनी मार्केट में कॉपी बना रही है, किसी ने ये पाबंदी तो नहीं लगाया कि मेरे अकॉर्डिंग आप आंसर लिखिए, यही लिखिए। सबने आज़ादी दी है, सबने इसका अपना ब्रांड बनाना था तो कंपनी ने कवर पेज पर अपना ब्रांडिंग किया, कलर चेंज किया, डिजाइन चेंज किया, है ना। नेम कोई हिंदी में लिखा, कोई इंग्लिश में लिखा। कुछ ऐसी कंपनी है जो पूरा का पूरा नाम हिंदी में लिख रखा है, कॉपी का हर फ्रंट पेज पर हिंदी में नाम मिलेगा। कुछ ऐसी कंपनी है जो फ्रंट पेज पर सिर्फ इंग्लिश में नाम लिख रखी है। कुछ ऐसी कंपनी है जो कुछ नाम तो इंग्लिश में रखी है और कुछ कॉपी का नाम हिंदी में रखी है।
तो इन चीज़ों में आपको नहीं उलझना है, बस नाम होना चाहिए। बैट मतलब आप बैट लिखा हो या बल्ला लिखा हो, मतलब तो वही है। वाटर लिखा हो या पानी लिखा हो, मतलब तो वही है। ठीक उसी तरह से इंग्लिश में नेम लिखा हो या हिंदी में नेम लिखा हो, बस आपको उसमें नहीं उलझना है, आपको आगे भी बढ़ना है। ठीक है, तो इस कॉपी की संख्या, कॉपी का नाम, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, कॉपी के फ्रंट पेज का कलर कैसा है, इन बातों में आपको बिल्कुल नहीं उलझना है। हाँ, कोशिश ये करना है कि यदि आप किसी दुकान में कॉपी खरीदने जा रहे हैं तो कोशिश ये करना है कि 14 कॉपी का जो सेट होगा, 14 कॉपी का जो सेट होगा, आप कोशिश करेंगे इसे खरीदने का। यदि ये नहीं मिल रहा फिर मार्केट में इसके अलावा 13 कॉपी का सेट हो या 15 कॉपी का हो या ऐसा कोई भी हो, आप खरीद सकते हैं। परेशान नहीं होना है कि जब लेंगे तो हम यही कॉपी लेंगे, दूसरा नहीं लेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। यदि नहीं मिल रहा है तो फिर आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। हमारा क्लास आज था कि यदि 14 कॉपी हो तो किस तरह का होगा। तो 14 कॉपी है तो उसमें इसी तरह का कलर होगा, इसी तरह का डिजाइन होगा, और 14 कॉपी का जो इसमें नेम होगा, सारा नेम इंग्लिश में होगा, हिंदी में इसमें एक भी नेम आपको नहीं मिलेगा। तो एक एक करके हम देखते हैं। कोशिश ये करना है कि फ्रंट पेज पर जो कलर है उसे भूल जाना है, यहाँ कोड मिलाना है। कोड क्या है? E101। कई कंपनी E101 ना लिख करके CC1 भी लिखेगा। खैर, कोड यदि आप नहीं देखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, उसका नाम जरूर आप देखिएगा। नाम क्या लिखा हुआ? कंटेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन। ये हमारा फर्स्ट कॉपी हुआ। सेकेंड कॉपी क्या है? इसका कोड है E102। E102 ये कॉपी का कोड है। कई कंपनी E102 ना लिख करके CC2 लिखेगी। खैर, कोड को ध्यान नहीं देना उतना, आप इस कॉपी का नाम देखेंगे, फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। ये हमारा क्या है? सेकेंड कॉपी है। यदि ये नाम मैच कर रहा है, फ्रंट पेज कुछ भी है, कलर कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं। यदि कॉपी का नाम मैच कर रहा है तो फिर इसमें लिखना क्या है, तो आप आशा करियर क्राफ्ट ऐप पर जाएंगे और प्रैक्टिकल असाइनमेंट मेरठ फर्स्ट ईयर बीएड का देखेंगे तो उसमें सारा कंटेंट डाला हुआ, बस ये कॉपी का नाम मैच करेंगे और इस कॉपी के नेक्स्ट पेज से जो भी कंटेंट लिखा होगा, इस कॉपी का नाम मैच होते मात्र आप अपने कॉपी में हूबहू वहाँ से कंटेंट को लिख लेंगे और आपका ये कॉपी कंप्लीट हो जाएगा। ये सेम प्रोसेस हर कॉपी में करना है। कॉपी का फ्रंट पेज का नेम मिलाना है, ना कि फ्रंट पेज का कलर मिलाना है ना। कॉपी का यदि नेम मिल रहा है तो फिर उसके नेक्स्ट पेज से जो भी कंटेंट लिखा हुआ आप अपने कॉपी में लिख लेंगे और आपका इस तरह से कॉपी तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा कॉपी हमारा है E103। E103 के जगह पर क्या हो सकता है? CC3 हो सकता है। कॉपी का नाम क्या है? ग्रोइंग अप एज अ लर्नर। यदि ये नेम मैच कर रहा है, फिर कलर मैच हो या नहीं हो, डिजाइन मैच हो या नहीं हो, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ कॉपी का यदि नेम मैच कर रहा है तो फिर इसके नेक्स्ट पेज से जो भी कंटेंट लिखा होगा, ऐप पर सारा डाला हुआ है, वहाँ से आप सारे कंटेंट को अपने कॉपी में लिख लेंगे और आपका इस तरह से कॉपी क्या हो जाएगा? रेडी हो जाएगा। ये हमारा तीसरा कॉपी है। टोटल 14 कॉपी लिखना है, याद रहे। ये हमारा चौथा कॉपी है E104। कई जगह पर क्या होगा? CC4 भी लिखा होगा। कुछ ऐसी कंपनी है, यही सब है, क्योंकि हर कंपनी यदि सेम कलर कर दे, हर कंपनी यदि सेम कॉपी का नाम लिख दे, डिजाइन सेम कर दे, पेज की क्वालिटी सेम कर दे, फिर मार्केट में कैसे डिफरेंस होगा? पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा कंपनी का कौन सा कॉपी है और कौन सा कॉपी नहीं है। कुछ ना कुछ तो डिफरेंस करेगा, या कलर के आधार पर डिफरेंस करे, या ये जो कॉपी का जो कोड है, कोड के आधार पर डिफरेंस कर दे। ये जो नेम दिया हुआ, इसका अलग अलग नेम है, तो कोई ई से ई लिख देगा, कोई CC लिख देगा, तो इस तरह से कोड को वो डिफरेंस करेंगे। तो आपको इन चीज़ों में नहीं उलझना है, बस ये कॉपी का नेम मैच करना है। यदि मैच कर रहा है तो फिर नेक्स्ट पेज से जो भी कंटेंट है उसे आप लिख देंगे। ये मेरा चौथा कॉपी है। ये मेरा पंचमा कॉपी है EPC1। लेकिन यहाँ याद रखेंगे EPC का टोटल 5 कॉपी होगा। टोटल कितना होगा? 5 कॉपी। EPC1 का 3 कॉपी होगा, EPC2 का 1 कॉपी होगा और EPC3 का 1 कॉपी होगा। मीन्स EPC1 का EPC1 करके 3 कॉपी होगा और EPC2 का 1 ही कॉपी होगा और EPC3 का 1 कॉपी होगा। ये टोटल कितना हो गया? 3 + 1 + 1, टोटल हमारा ये 5 कॉपी है EPC का। EPC1 का 1 कॉपी है, फिर आपको नेक्स्ट मिलेगा EPC1 का फिर 1 कॉपी है, फिर नेक्स्ट मिलेगा EPC1 का फिर 1 कॉपी है। EPC2 का सिंगल कॉपी मिलेगा, आर्ट एंड एस्थेटिक्स
और EPC3 का भी सिंगल कॉपी मिलेगा, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। इस तरह से EPC1 का 3 कॉपी है, EPC2 का 1 कॉपी है और EPC3 का भी 1 कॉपी है। यहीं पे कंफ्यूजन होता है, यहीं पर क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है, EPC2 का किसी भी कंपनी का यदि आप कॉपी लेते हैं, यदि आपकी कॉपी का फ्रंट पेज का कोई भी कलर हो तो आप याद रखेंगे EPC2 में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। EPC2 का एक कॉपी हर कंपनी बनाती है, EPC3 का भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। चाहे कोई भी आप कलर में कॉपी ले लेंगे, किसी भी कंपनी का आप कॉपी ले लेंगे, हर कंपनी EPC2 का 1 कॉपी बनाती है, हर कंपनी EPC3 का 1 कॉपी बनाती है। कंफ्यूजन कहाँ है, EPC1 में, EPC1 में। क्यों, क्योंकि EPC1 में कुछ कंपनी 2 कॉपी बनाती है, कुछ कंपनी 2 कॉपी बनाती है और EPC1 का कुछ कंपनी 3 कॉपी बनाती है। यहीं पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। यदि 3 कॉपी कौन कंपनी बनाती है, तो जो अभी ये स्क्रीन पर जो कॉपी का कलर दिख रहा है, जो इसका फ्रंट पेज दिख रहा है, इस तरह का जो कॉपी होगा इसमें EPC1 का 3 कॉपी होगा। कितने कॉपी होंगे, 3। बाकी आप किसी भी कंपनी का कॉपी लेते हैं तो उसमें EPC1 का 2 ही कॉपी मिलेगा, सिर्फ इसी कंपनी में EPC1 का 3 कॉपी होगा। तो क्या यदि किसी के पास EPC1 का 2 कॉपी है और उसे लगता है कि मेरे पास एक कॉपी कम है, तो क्या इस बात के लेकर के उसे नंबर कम दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास यदि EPC1 का 2 कॉपी है तो आप 2 कॉपी ही तैयार करके ले जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आपके पास EPC1 का इस तरह का कॉपी 3 है तो फिर आप 3 लिखेंगे। लिखना क्या है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि EPC1 का यदि 3 कॉपी है तो एक EPC1 में इंग्लिश ग्रामर लिखना है, एक EPC1 में हिंदी ग्रामर लिखना है, हिंदी व्याकरण लिखना है। क्या लिखना है, हिंदी व्याकरण लिखना है। और एक EPC1 में LSWR लिखना है। लिखना कहाँ से, तो आशा करियर क्राफ्ट ऐप पर जाएंगे आप, वहाँ सारा कंटेंट डाला हुआ है। तो क्वेश्चन ये आता है, सर EPC1 का यदि 3 कॉपी है तो एक में हम इंग्लिश ग्रामर लिख लेंगे, एक में हम हिंदी व्याकरण लिख लेंगे और एक में LSWR लिख लेंगे। यदि हमारे पास इस तरह का कॉपी नहीं है, किसी दूसरे कंपनी का कॉपी है जिसका फ्रंट पेज का कलर अलग है, लेकिन EPC1 का उसके पास 2 ही कॉपी है, में 2 ही कॉपी है, तो फिर इस 3 में से ऐसा कौन सा कंटेंट है जिसे हम छोड़ सकते हैं? तो हमेशा याद रखें, यदि आपके पास 2 कॉपी है EPC1 का और एक छोड़ना हो तो आप किसे छोड़ेंगे, तो LSWR को आप छोड़ देंगे, इसे आप नहीं लिखेंगे। एक में आप इंग्लिश ग्रामर लिख लेंगे और एक में आप हिंदी व्याकरण लिख लेंगे और इस कंटेंट को EPC1 में जो एक LSWR है उसे आप क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। बाकी ये दोनों लिख लेंगे। मैक्सिमम कंफ्यूजन यही होता है और इस कंफ्यूजन को समाप्त कीजिए परमानेंट। लेसन प्लान, क्या, लेसन प्लान। तो लेसन प्लान करके 2 कॉपी होगा। लेसन प्लान का कितना कॉपी होगा, 2 कॉपी होगा। और हमेशा याद रखें, लेसन प्लान का जो 2 कॉपी होगा इसकी क्या खासियत है, सबसे पहली बात ये लॉन्ग होगा। क्या होगा, ये लॉन्ग होगा। लॉन्ग का मतलब थोड़ी सी लंबी होगी, थोड़ी सी लंबी होगी। और ये थिक भी होगी। क्या होगी, ये थिक मतलब मोटी होगी। लेसन प्लान का 2 कॉपी होगा। ये कॉपी एक कॉपी तो ये हो गया लेसन प्लान का, जो लंबी होगी और मोटी होगी। एक और कॉपी लेसन प्लान का सेम, फ्रंट पेज भी सेम होगा, अंदर में जो उसका स्ट्रक्चर होगा, लिखने का जो ढांचा बना होगा वो भी सेम होगा। फिर सेम कॉपी 2 क्यों बना, तो चूंकि लेसन प्लान में आपको पेडागोजी के बारे में लिखना है। किसके बारे में लिखना है आपको, पेडागोजी के बारे में लिखना है, पेडागोजी के बारे में लिखना है। और आपको पता है कि बीएड फर्स्ट ईयर में हर स्टूडेंट का 2 पेडागोजी होता है और 2 पेडागोजी सबका अलग अलग होता है। पेडागोजी के बारे में लिखना होगा और 2 पेडागोजी होता है। तो पेडागोजी के बारे में जो भी लिखना है वो लेसन प्लान में लिखेंगे। और लेसन प्लान में 2 है तो आपका 2 पेडागोजी है। एक लेसन प्लान वाली कॉपी में एक पेडागोजी के बारे में आप लिखेंगे और दूसरे लेसन प्लान वाली कॉपी में आप दूसरे पेडागोजी के बारे में लिखेंगे। लिखना क्या है, कंटेंट कहाँ से मिलेगा, तो आप ऐप पर जाएंगे, आशा करियर क्राफ्ट ऐप पर, उस पर सारा डिटेल्स मिल जाएगा आपको। तो लेसन प्लान का एक कॉपी ये हो गया और लेसन प्लान का एक कॉपी ये हो गया। इस तरह से 2 कॉपी हो गया। ये भी आपका क्या होगा, मोटी होगी और लंबी होगी, मोटी होगी और लंबी होगी। और इसमें किसके बारे में लिखना है, पेडागोजी के बारे में लिखना है।
अब आपके पास 2 और कॉपी होगा। फाइनल लेसन प्लान तो ये भी है, लेकिन इससे पहले क्या लिखा होगा, फाइनल लेसन प्लान। क्या लिखा होगा, फाइनल लेसन प्लान। इसकी क्या खास बात है, ये थिन होगी। क्या होगी, वो थिक थी, थिक मतलब मोटी, ये थिन मतलब ये पतली होगी। और क्या होगी, ये लॉन्ग। लॉन्ग तो दोनों है, लॉन्ग क्या है, दोनों है, लेकिन ये पतली है। ये भी 2 कॉपी होगी, क्योंकि लेसन प्लान इसमें भी ऐड है। बेशक इससे पहले एक वर्ड लगा हुआ फाइनल लेसन प्लान, मतलब इसमें भी पेडागोजी के बारे में ही लिखना है आपको। इसमें भी आपको पेडागोजी के बारे में ही लिखना है, फाइनल लेसन प्लान में भी। चूंकि पेडागोजी सब्जेक्ट हर स्टूडेंट का 2 होता है, इसीलिए 2 पेडागोजी है, तो फाइनल लेसन प्लान भी 2 होगा। एक तो ये है और एक और आपका ये है। तो पेडागोजी चूंकि 2 है, इसलिए फाइनल लेसन प्लान भी हमारा 2 होगा। क्वेश्चन ये आता है कि सर लेसन प्लान में भी पेडागोजी के बारे में लिखना है, सेम पेडागोजी के बारे में, और फाइनल लेसन प्लान में भी उसी पेडागोजी के बारे में लिखना है। तो लेसन प्लान और फाइनल लेसन प्लान, इस दोनों में अंतर क्या है। तो चूंकि अभी हम टॉपिक को नहीं समझा रहे कि लेसन प्लान क्या होता है, फाइनल लेसन प्लान क्या होता है, अभी आपके पास ये समझने का वक्त नहीं है। क्योंकि यदि आपको इतना ही इच्छा था ये समझने के लिए, तो फिर आपने पूरे साल पढ़ाई क्यों नहीं किया, आपको पढ़ना चाहिए था। अभी आपके पास वक्त, ये इतना ही वक्त है कि आप कॉपी के बारे में समझिए, और कॉपी में जो आगे कंटेंट है वो कंटेंट को हूबहू लिख लीजिए। क्योंकि उस कंटेंट को पढ़ना, एक एक कंटेंट को समझने के लिए आपके पास 1 साल का समय था और आपने उसको गवा दिया। यदि आपके पास इतना ही इच्छा है एक एक चीज़ के बारे में जानना कि लेसन क्या होता है, प्लान क्या होता है, फाइनल लेसन प्लान क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है ना, आपने इतने सारे कॉपी का जो नाम देखा, बस उसका क्या मतलब है, उसमें जो कंटेंट लिखा हुआ है वो क्या है, नहीं है, ये सारी चीज़ जानना चाहते हैं, तो ये सारी समस्या तो सेकेंड ईयर में भी आपके पास आएंगे। तो फर्स्ट ईयर में तो आपने अपना समय गवा दिया। आपके पास जितना समय है कोशिश करें कि फाइल को तैयार कर ले, और यदि आपके पास इन सारे चीज़ों के बारे में जानना है तो सेकेंड ईयर का आप बैच ज्वाइन करें, जो कि 27 जुलाई से, कब से, 27 जुलाई से बैच स्टार्ट होने वाला। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हर एक चैप्टर के बारे में आपको वीडियो मिल जाएगा, हर एक चैप्टर के बारे में डिटेल से क्लास चलेगी, आप उसे ज्वाइन करें। बहुत सारी चीज़ें आपको बाद में बताया जाएगा, क्योंकि चूंकि हमारा टॉपिक अभी कॉपी के बारे में जानना है, तो हम इसी पर डिस्कस करेंगे। इस तरह से आपका लेसन प्लान का 2 हो गया, फाइनल लेसन प्लान का भी 2 कॉपी हो गया। आपका लास्ट एक कॉपी होगा माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान, ये एक ही कॉपी होगा। यदि आप ये 14 कॉपी का सेट लेते हैं तो इसमें माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान एक ही मिलेगा। कुछ ऐसी कंपनी है जो माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान की 2 कॉपी बनाती है। कितनी कॉपी बनाती है, 2 कॉपी बनाती है। फिर वहां पर कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट कि 2 कॉपी है तो हम क्या करें। तो जो भी कंपनी माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान की 2 कॉपी बनाती है, तो यदि हम उसका वीडियो बना दिए हैं तो आप उस वीडियो को देखें, नहीं बनाए तो आगे हम बना देंगे। उसमें हम बता देंगे कि यदि माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान की 2 कॉपी है तो फिर वहाँ पर हम क्या करेंगे। फिलहाल अभी हम बताएंगे कि यदि माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान का एक ही कॉपी है तो क्या करना है। एक ही कॉपी है तो माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान में भी पेडागोजी के बारे में लिखा जाता है। किसके बारे में लिखा जाता है, पेडागोजी के बारे में लिखा जाता है। और आपको पता है कि हर स्टूडेंट का पेडागोजी सब्जेक्ट कितना होता है, हर स्टूडेंट का पेडागोजी सब्जेक्ट 2 होता है। हर स्टूडेंट का पेडागोजी सब्जेक्ट 2 होता है। तो माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान की भी कॉपी 2 होनी चाहिए थी, लेकिन बिल्कुल नहीं, एक कॉपी दिया हुआ है। इस कॉपी को 2 हिस्सों में बांटा होगा। जब आप कॉपी को जब उल्टाएंगे तो जो फर्स्ट पेज से जो स्ट्रक्चर शुरू होगा, बीच में जाकर फिर वैसा ही स्ट्रक्चर देखने का सारा रूपरेखा सब चीज़ एक जैसा मिलेगा। तो मतलब ये कि माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान में शुरू में हम एक पेडागोजी के बारे में लिख लेंगे, फिर बीच से जब वैसा ही कॉपी की शुरुआत होगा, जैसे कॉपी की शुरुआत में जैसा देखने में स्ट्रक्चर, ढांचा सब चीज़ एक जैसा था, वो यदि वैसा ही बीच में भी वैसा ही शुरुआत होती है, तो फिर वहाँ से हम दूसरे पेडागोजी के बारे में लिखेंगे। मीन्स माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान की कॉपी एक है, लेकिन इसमें 2 पेडागोजी के बारे में लिखेंगे। आधे हिस्से में एक पेडागोजी और आधे हिस्से में बीच से दूसरे पेडागोजी के बारे में लिखेंगे। यदि किसी दूसरे कंपनी की कॉपी में 2 माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान है, माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान 2 है, तो क्या करेंगे, तो जिस कंपनी का भी 2 माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान की कॉपी होगा, तो उस कंपनी से जुड़ी हुई जो हम कॉपी पर, उस कंपनी का जो कॉपी पर जो हम वीडियो बनाए होंगे, तो उसमें हम इसके बारे में बताए होंगे।
यदि नहीं बनाए हैं तो आगे हम बनाएंगे तो बता देंगे। इस तरह से आपने देख लिया कि इस कलर में, इस स्टाइल में, इस हेडिंग में यदि कॉपी आप खरीदे हैं तो आपके पास टोटल कॉपी कितना होगा, 14 होगा। और ये सबसे परफेक्ट है, इसमें ना कम है ना ज़्यादा है, ना कम है ना ज़्यादा है। और इसके आधार पर आप कॉपी तैयार कर सकते हैं। लिखना क्या है वो ऐप पर हम सारा कंटेंट डाल चुके हैं। फिर हम नेक्स्ट हम बात करेंगे, यदि किसी के पास 13 कॉपी का सेट है, यदि किसी के पास 13 कॉपी का सेट है तो फिर कैसे लिखें, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी टॉपिक पर होगा। यदि किसी स्टूडेंट के पास 13 कॉपी है तो फिर वो कैसे लिखें। क्या 14 कॉपी लिखना तो है लेकिन कॉपी उसके पास 13 है, एक कॉपी कम है, तो फिर क्या करें। तो इस पर एक वीडियो हम बनाएंगे, आप उसे देखेंगे। आखिर 13 कॉपी है तो उस कॉपी का कलर भी अलग होगा, उस कॉपी का डिजाइन भी अलग होगा। जैसे हमने यहाँ पर एक एक कॉपी का कलर, एक एक कॉपी का हमने कलर देखा, डिजाइन देखा, ठीक उसी तरह से यदि कोई कंपनी 13 कॉपी का सेट बनाती है तो उस कंपनी का अपना ब्रांडिंग करने के लिए उसका कलर, उसका डिजाइन सब कुछ अलग अलग होगा। यदि कोई कंपनी 15 कॉपी का सेट बनाती है तो फिर उसका भी कलर अलग था, उसका भी डिजाइन अलग था। उस पर वीडियो शायद हम बना चुके हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये 14 कॉपी का सेट है, इस पर मैंने बना दिया है। फिर हम 13 कॉपी का जो सेट होगा उस पर हम वीडियो बना देंगे। यदि आपके पास 13 कॉपी, 14 कॉपी या 15 कॉपी, 13 कॉपी, 14 कॉपी या 15 कॉपी के अलावा कोई और संख्या में कॉपी है, या तो इससे कम या इससे ज़्यादा, और उस पर यदि आप चाहते हैं वीडियो हम बनाएं, समझना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर एक बार आप मैसेज कर देंगे कि सर हमारे पास ना तो 13 कॉपी की सेट है, ना 14 कॉपी की सेट है, ना 15 कॉपी की सेट है। मीन्स आपके पास इससे या तो कम कॉपी की सेट है या इससे ज़्यादा कॉपी की सेट है, और आपके पास कन्फ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा। अगर समझ में आ रहा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे लिखें, क्या लिखें उसमें, तो आप इस नंबर पर एक बार हमें मैसेज कर देंगे। फिर हम आपसे अच्छे से सारा डिटेल्स जान लेंगे कि आपके पास कॉपी है तो किस कंपनी का है, फ्रंट पेज क्या है, क्या नाम लिखा नहीं लिखा, फिर हम डिटेल्स उस पर वीडियो बना देंगे। यदि आपके पास इस तरह का समस्या है, इसके अलावा कोई और कॉपी की संख्या है, तो आप यहाँ मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।